अभिजीत दीपके जल्द शादी करने वाले हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि अभिजीत दीपके की मां ने उनकी शादी को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। लड़की कौन होगी, ये जो बातें हैं उस पर जवाब दिया है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, आपको याद होगा, जिसमें एक लड़की अभिजीत दीपके का ख्याल रख रही थी। लड़की ने दीपके के कंधे पर हाथ रखा है और वीडियो आया, लोगों ने कहा कि ये दीपके भाई की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उनका हाथ अभिजीत दीपके के कंधे पर है और वो हरदम जो है दीपके का ख्याल रखती हैं, दीपके के साथ खड़ी रहती हैं, उनको देखती हैं, संभालती हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि दीपके के हाथ में वीगो लगा हुआ है। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उन्हें टाइफाइड हो गया था उस वक्त जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई थी, और उसी वक्त की ये जो तस्वीर थी वो वायरल हुई थी। अभिजीत दीपके को इसके बाद जब वहां पर उनके साथ जो लड़की है वो संभालती है, तो हर कोई यहाँ पर सोचने लगता है कि क्या ये दीपके की गर्लफ्रेंड है। यहाँ तक कि जब वो लड़की स्टेज से दूर हो जाती है, मंच के पीछे पहुंच जाती है, तो दीपके उन्हें ढूंढते हैं, आवाज लगाते हैं वैष्णवी। बाद में पता चलता है कि ये उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी की स्पोक पर्सन थी, वैष्णवी। लेकिन अब सवाल कि अभिजीत दीपके शादी कब करेंगे, क्या उनका शादी का कोई प्लान है, किससे करने वाले हैं, तो इस पर पहली बार उनकी मां ने जवाब दिया है, बयान दिए हैं। दीपके की मां अनीता दीपके ने बताया कि काफी वक्त से अभिजीत के लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं और दीपके का कहना है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, करियर सेटल करने के बाद शादी करेंगे। दीपके की मां अनीता दीपके ने एक इंटरव्यू में बताया कि परिवार को लगभग 2 साल से शादी के जो रिश्ते हैं वो आ रहे हैं अभिजीत के लिए। जब दीपके इतने फेमस भी नहीं थे, उससे पहले से ही उनके लिए काफी लड़कियों के रिश्ते अब तक आ चुके हैं। फिर उसके बाद दीपके की मां ने बताया कि इतने लोगों की दिलचस्पी भी है दीपके में, वो चाहते भी हैं अपनी लड़की के लिए रिश्ता भी भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका बेटा हमेशा यही कहता है कि वो जब आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाएगा उसके बाद ही शादी करेगा। दीपके की मां ने बताया कि उसने हमसे कहा है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब कुछ कमाने लगेगा उसके बाद शादी करेगा। ये भी बताया दीपके की मां ने कि उन्होंने जब अभिजीत से शादी के लिए बताया कि आप, तुम्हारे लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो दीपके का जवाब था कि मैं शादी कैसे करूंगा, मुझे थोड़ा कुछ कमाने दो। फिर ये बात यहाँ पर उनकी मां ने बताई। आगे उनकी मां ने कहा कि मैंने उससे कहा भी कि हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, ठीक ठाक हमारे पास इतना है, लेकिन दीपके का कहना यही रहता है कि वो खुद कमाना चाहता है और जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, स्टेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। यहाँ पर दीपके की मां ने उनकी तारीफ भी करी कि वो बहुत ईमानदार है, अपनी शादी के लिए कपड़ों के अलावा कुछ और लेगा भी नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो चाहती हैं कि उनके बेटे की शादी हो, जल्द हो, तो अनीता दीपके ने यह भी कहा कि हर पेरेंट का, हर माता पिता का यही चाहना होता है और ये स्वाभाविक है कि उनके बच्चे का घर बस जाए। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी हो जाए, और लड़के की बात होती है तो ज़्यादा मन में रहता है, और ऐसे इसलिए वो भी सोचती हैं। हालांकि उन्होंने बाद में ये भी क्लियर किया कि आखिरी फैसला जो है वो उनके बेटे पर, यानी कि टोटली अभिजीत दीपके पर ही होगा, और कहा कि उन्होंने हाल ही में इस बारे में उससे कोई बात भी नहीं करी है, क्योंकि उससे बात करने के लिए ज़्यादा उनके पास समय भी नहीं मिलता है। वीडियो कॉल पर बात होती है और ज़्यादातर उसकी सेहत के बारे में ही बातचीत होती है। आधे घंटे तक ही बात करता है और फिर सो जाता है, और अभी भी बीमार है, और उन्होंने उन्हें घर लौटने से पहले आराम करने की सलाह दी है। दोस्तों, अभिजीत दीपके की उम्र की बात करी जाए तो अभी वो 30 साल के हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर से उन्होंने जर्नलिज्म में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करी है। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका चले गए, जहां पर उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस यानी कि पीआर में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी है। इसके अलावा दीपके एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो ये सीजीआई की एक टिप्पणी के बाद बनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवा एक कॉकरोच की तरह होता है। इसी के बाद अभिजीत दीपके, जो कि अमेरिका में थे, उन्होंने कहा कि क्या हो अगर यही सारे कॉकरोचेस एक हो जाएं। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट शुरू हुआ, और दीपके ने लोगों से सलाह लेनी शुरू करी कि किस बारे में वो बात करना चाहते हैं, क्या मुद्दा है जो वो चाहते हैं कि उठना चाहिए, क्या मांगे हैं उनकी सरकार से। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के उनका जो पहला प्रदर्शन था वो शुरू हुआ। अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली पहुंचते हैं, जंतर मंतर पर 6 जून को उनका प्रोटेस्ट होता है। उसके बाद वो लखनऊ जाते हैं, जयपुर जाते हैं, पुणे जाते हैं, अलग अलग जगहों पर, और इन सबके दरमियान अभिजीत दीपके के साथ कई सारी चीज़ें भी हुई हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी
धमकी दी जा चुकी है, उनके पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तब तक ये जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रहीं। लेकिन फिर जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी की मांग को स्वीकार करना पड़ा, युवाओं के आगे, जेन-ज़ी के आगे झुकना पड़ा, तो अभिजीत दीपके और भी ज़्यादा हिट हो गए कि एक अमेरिका में बैठा लड़का जिसने भारत आ करके इतनी बड़ी मुद्दे को उठाया और उसमें जीत भी हासिल करी, इसलिए अभिजीत दीपके इस वक्त हीरो भी बने हुए हैं। लोग अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि अभिजीत दीपके के लाइफ में कौन है, उनकी गर्लफ्रेंड कौन है। इसलिए जब उस लड़की का, वैष्णवी जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, उनका फोटो सामने आता है, वीडियो आते हैं जिसमें अभिजीत दीपके उन्हें गले भी लग रहे हैं, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ये दीपके की गर्लफ्रेंड है। और फिर अब उनकी मां का क्लियरली स्टेटमेंट आ चुका है उनकी शादी को लेकर के कि कब अभिजीत दीपके शादी करने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। नमस्ते।